गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई सुनिश्चित सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है, उन्हें यह वीडियो अच्छा लगी तब जल्दी सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि आपका वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुँच सके। चलिए बिना समय आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर आपको कुछ जानकारी देंगे वो है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए, ये संज्ञानात्मक विकास है, इसके बारे में हम एक वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरी अच्छी तरह से इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम ये बस जानेंगे कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार शारीरिक विकास की तरह संज्ञानात्मक विकास भी चरणों में होता है। देखिए, कहने का मतलब है कि जिस तरह शारीरिक विकास स्टेप वाइज होता है, ठीक है, उसी तरह पियाजे का क्या कहना है कि संज्ञानात्मक विकास भी स्टेप वाइज होता है। ठीक है, तो चरण में होता है। ठीक है, प्रत्येक चरण अन्य चरणों से गुणात्मक रूप से अलग होता है। ठीक है, तो गुणात्मक रूप से मतलब कहने का क्या मतलब है कि गुण के परिपक्ष में बात की जा रही है। ठीक है, तो गुणात्मक रूप से प्रत्येक चरण, देखिए ये जो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप है, तो इसका जो गुण होगा, इसका गुण होगा, इसका गुण होगा, अलग होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है सीधा सीधा। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, आप ये याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 4 अवस्थाएं इनके हिसाब से होती हैं संज्ञानात्मक विकास की। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। संवेदी गत्यात्मक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। पूर्व संक्रियावस्था जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है, पूर्व संक्रियावस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियावस्था 7 से 11 वर्ष तक चलती है। और अकारिक संक्रियावस्था 11 से 15 वर्ष तक चलती है और उससे ऊपर तक। ठीक है, एक नोट देख लेते हैं इसके बारे में। पियाजे मनुष्य की पर्यावरण के साथ अंतर्क्रिया को बहुत महत्व देते हैं। ठीक है, तो पियाजे मनुष्य के एनवायरमेंट के साथ जो, ठीक है, अंतर्क्रिया थी उसको बहुत महत्व देते थे। उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास बहुत हद तक व्यक्ति की पर्यावरण के साथ अंतर्क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो संज्ञानात्मक विकास था उनका यही मानना था, संज्ञानात्मक विकास है वो बहुत हद तक इस पर डिपेंड है, एनवायरमेंट पे। ठीक है, देखिए यहाँ हम इस वीडियो में बस संवेदी गत्यात्मक अवस्था एक अवस्था की चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ एक एक करके देखेंगे। एक यहाँ संवेदी गत्यात्मक अवस्था देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, तो अलग अलग वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ हम समझाने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में विकास की विशेषता ये है कि बच्चा अपनी शारीरिक हरकतों को पर्यावरण के साथ प्रत्यक्ष उपयोगों के साथ मिलाना सीखता है। देखिए, कहने का क्या मतलब है कि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, शारीरिक हरकत, जो भी शरीर द्वारा जो हरकतें की जाती हैं उसको एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेट करने की कोशिश करता है। मतलब कि एनवायरनमेंट के साथ या फिर कहेंगे पर्यावरण के साथ डायरेक्टली जोड़ना चाहता है बच्चा। देखिए, पहले शिशु क्या था, जब जब शिशु छोटा था तो वो अपना हाथ पैर बस ऐसे ही एनवी हिलाने के लिए हिलाता था, लेकिन अब वो क्या करता है, अब वो पर्यावरण में जो भी कुछ चीज़ें देखता है उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए ऐसा करता है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली शारीरिक हरकतों के माध्यम से एनवायरनमेंट में मौजूद चीज़ों को छूना चाहता है या उसके पास पहुंचना चाहता है। ठीक है, तो इस अवस्था में ये क्रिया बालक द्वारा किया जाता है। बच्चा ये सीखता है कि पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ स्थायी है। ठीक है, तो देखिए, ये भी पहले बच्चा जब छोटा था तब उसे भी जो पर्यावरण में जो भी चीज़ें दिखती थी वो लगती थी कि एक चलचित्र के तरह है। जैसे कि उसके सामने एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए उसके सामने आप मोबाइल ले गए। ठीक है, मोबाइल हटा लिए। ठीक है, मोबाइल हटा लिए तो उसे लग गया, उसे ऐसा लगता था, माना कि उसे ऐसा लगता था कि इसका जो मोबाइल का जो अस्तित्व है वो मिट गया। मतलब उसके आगे से चीज़ें हटा ली गई तो उसका अस्तित्व तो ख़त्म हो गया। लेकिन इस अवस्था में बच्चा क्या करता था, अब धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, अब वो जानने लगता है कि जो भी चीज़ें उसकी दृष्टि से ओझल होती हैं वो मौजूद रहती हैं। ठीक है, बच्चा इस अवस्था की समाप्ति के निकट आकर केवल क्रियाओं के द्वारा सब कुछ करने से आगे जाकर प्रतिनिधात्मक चिंतन के लिए सक्षम हो जाता है। देखिए, बच्चा इस अवस्था के जब लास्ट चरण चलता है तो 0 से 2 साल तक इसकी अवस्था है, तो लास्ट जब इस अवस्था में चलता है बच्चा, लास्ट टाइम में चलता है, तो वो क्रियाओं के द्वारा सब कुछ करने से आगे, मतलब अब तक तो वो अब क्रिया करता था डायरेक्टली एनवायरमेंट के साथ
रिलेट होने की कोशिश करता था, ज्वाइंट होने की कोशिश करता था, लेकिन अब वो क्या करता है, प्रतिनिधात्मक चिंतन। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मानसिक रूप से निरूपण। तो प्रतिनिधात्मक चिंतन क्या होता है, मानसिक रूप से निरूपण। देखिए प्रतिनिधात्मक चिंतन का हम एक एडवांस डेफिनेशन बता देते हैं आपको। देखिए प्रतिनिधात्मक जो चिंतन होता है एक ऐसी योग्यता है जिसमें अनुभवों के साथ सीधे भौतिक रूप से अंतर्क्रिया करने के स्थान पर उन्हें मानसिक रूप से निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो जो भी अनुभव होता है उसे फिजिकल रूप से, ठीक है, अंतर्क्रिया करने का स्थान पर, ठीक है, फिजिकल रूप से अंतर्क्रिया करने का स्थान पे उसके मेंटल रूप से निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो यही होता है प्रतिनिधात्मक चिंतन। ठीक है, देखिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए जब कोई कुत्ता शब्द का प्रयोग करता है तो बच्चे के सामने बालों वाले एक ऐसे जीव का मानसिक चित्र उभर आता है जो भौं भौं की आवाज़ पैदा करता है। ठीक है, तो अब बच्चा, इसमें क्या हुआ, प्रतिनिधात्मक चिंतन समाहित है कि बच्चा अब अपने मानसिक पटल पे ये ध्यान देने लगता है कि भौं भौं, मान लीजिए कुत्ता का कोई उसके सामने नाम लिया तो वो अब अपने मानसिक पटल पे ये रख लेता है कि एक ऐसा जीव होगा जो काले बाल वाला होगा, टिप भौं भौं करता है। ठीक है, तो यही होता है प्रतिनिधात्मक चिंतन। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। आपका दिन शुभ हो।